सो क्वेश्चन है मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के ऊपर. गिवन w and z are complex number such that mod of w plus z equals to 1 and mod of w square plus z square equal to 14, and then find the minimum possible value of mod of w cube plus z cube, right? तो अभी जैसे w and z जो है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए या तो हमें उसके रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट चाहिए होते हैं, या फिर उसका मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, राइट? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए दो वेरिएबल हमें चाहिए जिनसे उसकी पोजीशन पता लगे, राइट? सो w के लिए दो चाहिए एंड z के लिए भी दो चाहिए, तो टोटल 4 अननोन है. एंड जो कंडीशन गिवन है वो दो ही गिवन है हमको, दो टाइप के मॉड्यूलस गिवन है, राइट? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे कुछ हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन हमें लेके आनी पड़ेगी, राइट? तो जो एक्स्ट्रा कंडीशन है लाइक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के बारे में बात की जा रही है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है मॉड में जहाँ पे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू की बात आती है, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है. तो वही है जो मैंने प्रीरिक्विजिट में मेंशन नहीं किया, अब मैं करने वाला हूँ कि हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए, राइट? अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बहुत सारे वेरिएशन हैं, मतलब फॉर्मूला फिक्स है, बहुत ईजी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ए एंड बी है तो मॉड ऑफ जो ए प्लस बी होगा वो लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी होगा. और अब इसको यूज़ किस तरह करना है वो डिपेंड करता है कि हम ए एंड बी को किस तरह चूज़ करते हैं, राइट? ज़रूरी नहीं है कि ए एंड बी हमेशा ईजी नंबर्स मिले, हाँ, बट प्रॉब्लम काफ़ी सारे सॉल्व हो जाएंगे इससे, और काफ़ी सारी जगह इसका ज्योमेट्री वाला वेरिएशन भी हम यूज़ करते हैं. तो इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है अभी समझते हैं, एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी को कैसे यूज़ करना है वो हमें समझना है, राइट? तो प्रीरिक्विजिट ये है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी आना चाहिए, इसका डेरिवेशन कैसा होता है वो आना चाहिए, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है वो सब आना चाहिए. फाइन, अगर आता है तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको. सो मॉड ऑफ डब्ल्यू क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू जेड प्लस जेड स्क्वायर. एंड मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी की वजह से जैसे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दो अलग अलग ब्रैकेट में, तो हम इनका अलग अलग मॉड अप्लाई कर सकते हैं. तो हम अगर अलग अलग मॉड अप्लाई करते हैं इन पे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, राइट? तो इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड फिर ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि गिवन है ऑलरेडी कि मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड है वो 1 है. तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो इतना हो गया कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो अभी ट्रिकी स्टेप आता है कि इसके आगे डेटा को यूज़ कैसे करना है, राइट? इससे अगला जो स्टेप होगा वो इम्पोर्टेंट है, राइट? कि हमने अभी तक ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ नहीं किया है और जो डेटा है वो इस फॉर्म में गिवन है. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ा समझ लेना इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं. तो मैं जो मॉड के अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है उसको डब्ल्यू प्लस जेड एंड डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में लिखने वाला हूँ. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3/2 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 डब्ल्यू प्लस जेड का होल, राइट? इसको अगर ओपन करेंगे तो शायद ये वाली चीज़ अंदर आ जाती है. जस्ट ओपन करके देखो, लाइक न्यूमरेटर में 3w स्क्वायर है माइनस डब्ल्यू स्क्वायर हुआ तो 2w स्क्वायर अपॉन 2w स्क्वायर हो गया. सिमिलरली जेड स्क्वायर हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में -2 टाइम डब्ल्यू जेड आएगा, एंड उसको 2 से डिवाइड होकर सेम किया जा रही है, राइट? तो पहले स्टेप तो ये हो गया जो इंपॉर्टेंट है कि हमने नंबर्स को ब्रेक कैसे किया, राइट? तो अभी इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो गिवन है वो इस फॉर्म में है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये अपना ए हो गया एंड ये बी हो गया, राइट? तो हम यहाँ पे अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा अभी. तो ये पूरा नंबर ए है एंड ये पूरा नंबर कितना है, बी है. तो अगर अब ट्राइंगल इक्वलिटी यूज़ किया जाए, कौन सा साइड ट्राइंगल इक्वलिटी का, ये वाला साइड, लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है वैसे भी, राइट? सो अगर उसको यूज़ करते हैं, सो दिस विल बी
ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 3/2 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मॉड्यूलस माइनस 1/2 डब्ल्यू प्लस जेड के होल स्क्वायर का मॉड्यूलस। एंड इनकी वैल्यू हमारे पास पता है, एंड लाइक मॉड्यूलस की छोटी मोटी प्रॉपर्टी हमें आती है, राइट। तो उसको हम थोड़ा इस तरह लिख सकते हैं कि दिस थिंग इज 3/2 इंटू मॉड्यूलस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 डब्ल्यू प्लस जेड का होल स्क्वायर मॉड्यूलस का होल स्क्वायर एंड देन डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी पता चल ही जाएगा। तो ये वैल्यू 14 गिवन थी एंड ये वैल्यू 1 गिवन थी, राइट। तो 3/2 इंटू 14 minus 1/2 into 1. This is 42 minus 1, 41/2, 20.5. Cool. तो हो गया। तो हाँ, शायद मैंने करके दिखाया तो इजी लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन विदाउट प्रैक्टिस नहीं आने वाले। तो जितने टाइप के वेरिएशन हम देखेंगे उतना ईजिली होते जाएंगे। बट दो चीज़ समझ लेनी है कि ये वाला स्टेप कि हमने किस तरह मॉडिफाई किया, एंड ये वाला स्टेप कि जब ट्रायंगल इक्वलिटी लगा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ए कौन सा लेना है, बी कौन सा लेना है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड तुम लोग उस पर एक चीज़ आके सोच सकते हो कि जब ऐसा मिनिमम वैल्यू आ रहा है तो तब डब्ल्यू एंड जेड की वैल्यूज़ क्या है। तो तुम खुद से सोच सकते हो, अगर तुमने ट्रायंगल इक्वलिटी पढ़ रखा है कि ट्रायंगल इक्वलिटी में इक्वालिटीज़ कब होल्ड करते हैं, तो तुम ये चीज़ फाइंड कर सकते हो, राइट। तो खुद से फाइंड करने की कोशिश करो। आई होप क्लियर है।